तो फाइनली दोस्तों ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड का जो एंड है वो बैड ब्लड के अंदर होने वाला है। ये चीज़ दोस्तों ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियर एपिसोड के बारे में, जहां पर भाई गुंथर ने जो ब्रैड द हिटमैन है उनके ऊपर काफ़ी शॉट लिए। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमें देखने को मिली। मेन इवेंट के अंदर नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच था। पूरा दोस्तों शो का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों शो के ऊपर हमें फर्स्ट मैच देखने को मिलता है 8 पर्सन मिक्स टैग टीम है, जो कि था अमेरिकन मेड वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में। और भाई साहब क्या ये इनसेन मैच हमें देखने को मिला। इस मैच के अंदर जो निकी क्रॉस है उन्होंने चैड गेबल के ऊपर जर्मन सुप्लेक्स लगाई। टेबल का यूज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वेपन का यूज हमें देखने को मिल रहा है। आप इस मैच को जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, काफी ज्यादा जबरदस्त मैच हमें देखने को मिलता है। अंकल हाउडी की सिस्टर एबिगेल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और सिंपली इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो वाइट सिक्स की देखने को मिल जाती है। और अब शायद मुझे लग रहा है कि जो वाइट सिक्स है वो चैड गेबल वाली फैक्शन से थोड़ा आगे बढ़ने वाली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके लिए कुछ नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर हम सभी को दिखा सकती है। दोस्तों इसके बाद हमें फिन बैलर देखने को मिलते हैं, जो कि डेमियन प्रीस्ट को कॉल आउट करने के लिए आए थे। फिन बैलर यहाँ पर बताते हैं कि डेमियन प्रीस्ट, जब मैंने जजमेंट डे को ज्वाइन किया था तो मेरा सिर्फ एक इरादा था कि मैं तुमको उठाऊं, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। और तुम बोलते हो कि मैंने तुम्हें स्क्रू किया है, लेकिन तुमने जजमेंट डे को स्क्रू करके रख दिया और अब तुम मेरे सामने आओ। इसके बाद दोस्तों डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर आते हैं। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर यहाँ पर आमने सामने खड़े हैं। सिंपली दोस्तों इस सेगमेंट को करवाने का एक मतलब था कि यहाँ पर फिन बैलर ने डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज इश्यू किया बैड ब्लड के अंदर एक सिंगल्स मैच के लिए, जैसा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर भी बताया था। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट अपने इस फिन बैलर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है वो फिन बैलर के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो जजमेंट डे है वो फिन बैलर की मदद करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिया रिप्ली आती है जो डेमियन प्रीस्ट को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों जो लिम मॉर्गन है वो पीछे से आकर उनके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर जो रिया रिप्ली है वो उसी स्ट्रेचर जो उनके हाथ में होता है उसके साथ वो उनको मारती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर भी वो मारती हैं। इसके बाद दोस्तों लिम मॉर्गन रिया रिप्ली के ऊपर हमला करती है। इसके बाद रिंग के अंदर ले जाकर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के ऊपर जजमेंट डे मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बचाने के लिए आते हैं जे ऊसो स्टील चेयर के साथ। लेकिन जो लिम मॉर्गन और जो डोमिनिक मिस्टेरियो और साथ ही साथ जो जजमेंट डे है उन्होंने भाई आज डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की काफी बुरी हालत बनाकर रख दी थी। तो इसके बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि था अनहोली यूनियन वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर के बीच में। सिंपली दोस्तों इस मैच के अंदर जो जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर है वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें ब्रैड द हिटमैन देखने को मिलते हैं, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो टेसिटोर एंड वेड बैरेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेज उनको किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गुंथर उनको अगर इंटरप्ट करते हैं। गुंथर उनको अगर बोलते हैं कि तुम अपने टाइम में बेस्ट थे, लेकिन आज मैं बेस्ट हूँ और मैं फ्यूचर हूँ। इसके बाद यहाँ पर बोलते हैं गुंथर कि तुम यहाँ पर एक टॉर्च द पासिंग वाली जो टॉर्च है उसको यहाँ पर काम कर रहे हो, उसका यहाँ पर करने का। इसी के साथ साथ यहाँ पर गुंथर बोलते हैं कि मेरे जो फेवरेट रेसलर है वो तुम हो सकते हो, लेकिन तुम सेकंड वन हो उसमें से, और मेरा जो फेवरेट रेसलर है वो है गोल्डबर्ग। और ये चीज़ दोस्तों आप सभी को पता है कि क्यों बोली गई है। गुंथर को पता है कि गोल्डबर्ग ने जो ब्रैड द हिटमैन है उनके साथ क्या किया। इसके बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन को काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है। सैमी ज़ेन यहाँ पर आकर बोलते हैं कि तुम एक ऐसे बंदे के साथ यहाँ पर बात कर रहे हो जो कि इसी सिटी से बिलोंग करता है, जो कि बेस्ट है, और तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन तुम अपने आप को चैंपियन बोलते हो, लेकिन तुम एक कायर हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चैलेंज इशू किया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम यहाँ से भाग गए। और इसके बाद दोस्तों गुंथर भी यहाँ पर सीधा सैमी ज़ेन को फिर से ना बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो ब्रैड द हिटमैन है वो बोलते हैं कि क्या गुंथर तुम एक ऐसे चैंपियन हो जो कि कावर्ड हो, तुम एक नकली जोकर की तरह यहाँ पर देखने को मिल रहे हो। और इसके बाद दोस्तों सैमी ज़ेन यहाँ पर गुंथर के सामने आते हैं और यहाँ पर जो गुंथर और सैमी ज़ेन है उनके बीच में
में हमें फिजिकल एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अपर हैंड सैमी ज़ेन को ही मिलना था। लेकिन जो गुंथर है वो यहाँ से पिट कर तो चले जाते हैं, लेकिन गुंथर का जो रिमेन जो उनका आंसर है वो सैमी ज़ेन के लिए नो ही है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ कंफर्म ही है कि सैमी ज़ेन और गुंथर का जो मैच है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इसके बाद हमें शो के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में मैच देखने को मिलता है। जजमेंट डे भी यहाँ पर उनके साथ आई थी और साथ ही साथ ड्रैगन ली के साथ LWO यहाँ पर आई थी। सिंपली इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो हमें डोमिनिक मिस्टेरियो की देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि था यहाँ पर प्योर फ्यूजन वर्सेस ज़ेलिना वेगा, लायरा वैल्कीरिया एंड नटालिया के बीच में। नटालिया का होम टाउन है, तो दोस्तों उनको रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है और इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो हमें नटालिया वाली टीम की देखने को मिलती है, जहाँ पर सबमिशन मूव के सहारे से वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जो कि अपने एक्शंस को एड्रेस करने के लिए आए थे। ड्रू मैकिंटायर के सामने यहाँ पर CM पंक के चैंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं और जोर से अब मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती कि तुम CM पंक के चैंट्स लगाते हो, क्योंकि CM पंक का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लास्ट वीक तुमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि जो मैंने CM पंक का चैप्टर है वो इसलिए क्लोज किया क्योंकि CM पंक ये बोलता है मुझे बैश इन बर्लिन के अंदर हराने के बाद कि अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाला हूँ, और भाई तूने मुझे 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस के अंदर पोस्ट करवाया है, तो तू कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वेड बैरेट की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास एक बैड न्यूज़ है और ये वेड बैरेट से जुड़ी हुई है। वेड बैरेट को यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि हम एक साथ WWE कंपनी के अंदर आए थे, तुम मेरे लिए खड़े हुए हो, हम एक साथ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन तुमने मुझे बीच में रोका जब मैं CM पंक का खात्मा करने वाला था। और सिंपल सी बात यह है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बल्कि मैं डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी हो सकता हूँ। तो इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और वेड बैरेट आमने सामने खड़े थे और यहाँ पर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भाई वेड बैरेट शायद अब ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ कर सकते हैं, और शायद ऐसा छोटा सा हिंट भी हमें मिला है कि वेड बैरेट शायद WWE कंपनी के अंदर फिर से हमें रेसलिंग के अंदर रिटर्न देखने को उनका मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि तुम CM पंक के पीछे इतना पागल हो चुके हो कि तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ पर झगड़ा कर रहे हो। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर और एडम पियर्स रिंग के अंदर आते हैं और एडम पियर्स यहाँ पर बोलते हैं कि CM पंक से मेरी बात हो चुकी है, तुम्हारा जो चैप्टर है वो CM पंक के साथ अभी बाकी है और ये चैप्टर एंड होने वाला है बैड ब्लड के अंदर, और ये होगा एक हेल इन अ सेल मैच। और इसके बाद भाई क्राउड का काफी अमेजिंग रिएक्शन हमें सुनने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का जो रूमर मैच था बैड ब्लड के लिए एक हेल इन अ सेल मैच, ये आज ऑफिशियली अनाउंस भी WWE ने कर दिया। तो बैड ब्लड के लिए भाई जो मैचेस है वो WWE ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अब तक बुक कर दिए हैं। दोस्तों इसके बाद हमें फिन बैला वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए रे मिस्टेरियो की विक्ट्री हो जाती है, जहां पर दोस्तों फिन बैलर सबमिशन मूव को रोप के जरिए से यहाँ पर रे मिस्टेरियो के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद रेफरी इस मैच को रोकते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी जो अटैक है वो फिन बैलर की तरफ से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर मेन इवेंट मैच आता है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए IC चैंपियनशिप के लिए, जे ऊसो वर्सेस पीट डन वर्सेस ड्रैगन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। दोस्तों ये मैच हमें काफी ज्यादा इनक्रेडिबल देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर ब्रॉन्सन रीड की भी एंट्री देखने को मिली, जिसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनका सफाया हो जाता है, सुनामी हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर जो जे ऊसो है वो सुपर किक के जरिए पिन को ब्रेक करते हैं। इसके बाद वो स्प्लैश लगाते हैं पीट डन के ऊपर और जे ऊसो इस मैच के अंदर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी रिंग के अंदर आते हैं और फेस टू फेस हमें ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हमें शो जो है वो क्लोज देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी अमेजिंग था। पूरी दोस्तों मैंने चीजें आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। कमेंट्स के अंदर आप सभी अपने राय लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।